हेलो एवरीवन, मैं मिसली आज लाया हूँ आपके लिए कोई मोटिवेशन नहीं, बल्कि आज तो लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंस। और आप गेस कर सकते हो कौन सा इम्पोर्टेंस। आज मैं लाया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस। मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश की। आज इंग्लिश का कितना महत्व है, इसकी कितनी वैल्यू बढ़ गई है, वैल्यू नहीं, इसकी कितनी वैल्यू बढ़ गई है, आज के इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का अथक प्रयास करूँगा, तहे दिल से कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ कि इंग्लिश हमारी नज़रों से कभी दूर हो नहीं सकती है। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इस तकनीकी के ज़माने में, इस टेक्निक के ज़माने में हमें नहीं लगता है, आपको भी शायद नहीं लगता होगा कि आप इंग्लिश को अवॉइड कर सकते हो, आप इंग्लिश से अपना पीछा छुड़ा सकते हो, आप इंग्लिश को इग्नोर कर सकते हो। इट इज़ इम्पॉसिबल, इट कांट बी सो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अपना पल्लू इंग्लिश से छुड़ा सको। आप मज़दूर हो तो क्या हुआ, आप दुकानदार हो तो क्या हुआ, आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो तो क्या हुआ, आप प्लम्बर का काम करते हो तो क्या हुआ, प्लम्बर नहीं, आप प्लम्बर का काम करते हो तो क्या हुआ, कोई भी काम करते हो, आप एक मज़दूर क्यों ना हो, क्या आपको इंग्लिश पीछा छोड़ती है? क्या अपनी नज़रों को आप रोक पाते हो इंग्लिश के वर्डों को देखने से? इंग्लिश के जो भी वर्ड्स हैं, क्या आपकी नज़रें रुक पाती हैं? आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तकनीक का ज़माना है, और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप इंग्लिश से कैसे बचोगे? आपकी मजबूरी होगी कि आपने बचपन में पढ़ाई नहीं की होगी, शायद आपने की भी होगी, आपने मैट्रिक किया होगा, इंटरमीडिएट किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, पर आपने अंग्रेजी को उतना सीरियसली नहीं लिया होगा, आपने इंग्लिश क्लासेस ठीक से नहीं की होगी। इस अभाव में कि कोई इंग्लिश टीचर अच्छे नहीं रहे हमारे समय में, कैसे करें वो अलग बात है। आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी, हमने अंग्रेज़ी नहीं सीखी, हमें स्पोकन नहीं आती है, हमें इंग्लिश का ज्ञान नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं ना, जब जगें तब सवेरा, देर अभी नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज़ कि आप कोई भी हो, मेरी वीडियोज़ और भी कई ऐसे लोग देखते हैं जिनकी पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, जिनका संबंध तो पढ़ाई से दूर दूर तक नहीं है। काम करने वाले लोग हैं, वर्कर लोग हैं, एम्प्लॉयज़ लोग हैं, है ना, या फैक्ट्री कंपनी में काम करने वाले लोग हैं। वैसे कुछ लोग भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, और वैसे लोगों का डिमांड रहा है कि सर अंग्रेज़ी के इम्पोर्टेंस पे एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं, इसका क्या महत्व है इस पर बताते। मुझे महत्व बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं ना कि इंग्लिश का कितना महत्व है। आपको मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स देने की कोशिश करता हूँ, जिसके माध्यम से आप अपनी अंग्रेज़ी को ठीक कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि आप कोई भी हों, वर्कर हों, लेबर हों, या कोई भी काम करने वाले व्यक्ति हो, आपको सबसे पहले वर्ड्स पावर को इंक्रीज़ करना होगा, वर्ड्स पावर को इन्हेंस करना होगा। और इसके लिए कोई भी किताब आप ले सकते हैं, कोई भी डिक्शनरी आप ले सकते हैं, या डिक्शनरी के माध्यम से आप वैसे शब्दों को छांट कर पिक आउट करके अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। कम से कम 1000 की संख्या आप बना सकते हैं, एक कलेक्शन आप कर सकते हैं कम से कम 1000 वर्डों को। और रट्टा मारने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल उन शब्दों को रोज़ एक बार पढ़ के गुजरना है। आप काम पर से आते हो, थोड़ा बहुत मोबाइल चलाते हो 1 या 2 घंटे, उसमें से आप आधे घंटे निकाल लो वर्ड्स देखने के लिए। केवल एक बार आपको देखना है। जैसे कि आपने देखा एप्पल, जिसका मतलब है सेब, आपने देखा बॉल, जिसका मतलब है गेंद, आपने देखा कैट, जिसका मतलब है बिल्ली। केवल एक बार पढ़ के गुजरना है, और जब कभी भी उनमें से कोई भी वर्ड कहीं आपका ये कान सुनेगा, आपकी ये आंखें देखेंगी, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिमाइंडिंग होगा, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि इस वर्ड को कहीं देखा है हमने। और अगर माइंड स्ट्रेस आप देंगे ना, तो वर्ड शायद आपको याद आ जाएगा। आपको बड़ी उस समय खुशी होगी कि हाँ, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रामर पढ़ो, आप ट्रांसलेशन पढ़ो, आप प्रोनाउंसिएशन पढ़ो, आप अच्छी इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन कर लो, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। पूरी लाइफ और पूरी ज़िंदगी अगर इंग्लिश में किसी चीज़ को फेस करना होता है ना, तो सिर्फ वर्ड्स मीनिंग को फेस करना होता है, केवल वोकैबुलरी को फेस करना होता है। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कई लोगों से कि अगर इंसान 10,000 वैसे वर्ड्स को याद कर लें जो हमारे डेली यूज में काम आते हैं, जो बहुत अधिक बोले जाते हैं, जो आम रोज़मर्रे के जीवन में बोले जाते हैं, वैसे 5 से 7,000 या 10,000 के करीब में अगर आप वर्ड्स याद कर लेते हो ना, तो मुझे लगता है कि आपको अंग्रेज़ी की कमी महसूस होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। मैंने शायद ज़्यादा बता दिया हो, 5 ही रख लीजिए आप, केवल आप 5 रख लीजिए। 5000 वैसे शब्दों को याद कर लीजिए जो अक्सर बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, जो कॉमन वर्ड्स हैं, सामान्य यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। उसके बाद देखिए ना, आप सेंटेंसेज की हिंदी भी निकाल पाएंगे, आप सेंटेंसेज की टूटी फूटी हिंदी भी निकाल पाएंगे। और जब टूटी फूटी आप हिंदी निकाल पाएंगे ना, तो खुद अपने माइंड से, अपने माइंड सेट से ये समझ पाएंगे कि इसकी हिंदी क्या होगी।
मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं एक अंग्रेजी शिक्षक रहा हूँ और करीब करीब 12 से 14 सालों का एक अनुभव रहा है मेरा। उसमें मैंने सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया, सबसे अधिक इम्पोर्टेंस दिया एक ही चीज़ को, इंग्लिश को। और इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दिया तो इंग्लिश में किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया? ग्रामर को नहीं, ट्रांसलेशन को नहीं, एक्स्ट्रा इंग्लिश को नहीं, प्रोनाउंसिएशन को नहीं, सबको साइड रखा। मैंने बस एक चीज़ को सबसे अधिक महत्व दिया है और वो है वोकैबुलरी, वो है वर्ड्स मीनिंग, वो है वर्ड पावर। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अक्सर हम मोबाइल चला रहे होते हैं, कई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कई ऐसे नोटिस आ जाते हैं जिनको हम पढ़ तो लेते हैं। हमें इंग्लिश रीडिंग आती है, बहुत लोगों को आती है, अधिकांश लोगों को इंग्लिश रीडिंग आती है, इंग्लिश पढ़ना आता है, पर हिंदी क्या निकल रही है, प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है। उसका मतलब क्या निकल रहा है, प्रॉब्लम यहीं पे आ जाता है। और इसके लेकर के हमें लगता है कि अंग्रेजी कठिन है। नहीं, आप रोज़ 100-150 वर्डों को देखते हो ना, केवल देखना है आपको, रट्टा नहीं मारना है कि एक ही वर्ड को 10 बार रट रहे हैं, नहीं। वैसे बच्चे करते हैं, रट करके कुछ दिन आपको याद रह सकते हैं, आपको नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। एक बार का वाक़या बताता हूँ मैं। जब मेरी उम्र 16, साढ़े 16 की थी, उस समय मैंने अपनी कोचिंग इस्टेब्लिश की थी रसूलपुर। और वहाँ पे जब मैंने देखा बड़े बड़े बच्चे और बच्चियाँ जब पढ़ने के लिए आने लगे, तो मुझे एक डर बैठ गया कि इन लोगों को कैसे पढ़ाऊँगा। मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास गट्स था, मेरे पास साहस था, मेरे पास हिम्मत थी, लेकिन वो नॉलेज नहीं थी, वो ज्ञान नहीं था। मैंने एक नोटबुक बनाई, मैंने एक डायरी बनाई, कम से कम 5000 वर्ड उसमें मैंने लिखे जो मेन थे, और रोज़ उसको देखा करता था। 3 महीने का एक टारगेट रखा और 3 महीने बाद मैंने 5000 वर्ड्स पे कमांड किया, 5000 वर्ड्स पे। उसके बाद क्या था, फिर जितने भी चैप्टर्स थे ग्रामर के, ट्रांसलेशन के, जो मुझे सिलेबस वाइज पढ़ाने थे, वो चीज़ मैंने करी। साल 1.5 साल की मेहनत के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि अब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मतलब कंसिस्टेंसी जो होती है ना, लगातार किसी चीज़ की, वो बहुत मायने रखती है। तो सबसे पहली चीज़ की कंसिस्टेंसी आपके पास होनी चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं, ओनली वन वोकैबुलरी, ओनली वन वर्ड्स। आप किसी भी बुक स्टॉल पे जाइए, किताब की दुकान पे जाइए, बोलिए कि जिसमें वर्ड्स मीनिंग वगैरह हो वो दीजिए। आप डिक्शनरी अगर लेते हो तो डिक्शनरी में तो सभी वर्ड्स होते हैं, कितने आप याद करेंगे, लाखों की संख्या में वर्ड्स हैं, आपको तो हज़ारों में याद करने हैं ना। तो आपको छोटी छोटी बुकलेट आती है वर्ड्स मीनिंग की, वो आप देख सकते हैं, है ना। उससे आप पढ़ने की कोशिश करें, उन्हें केवल आप देखें। जैसे जैसे आपका वर्ड पावर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपकी अंग्रेज़ी इंक्रीज होगी, और आपको दिन प्रतिदिन ऐसा लगने लगेगा कि मेरी इंग्लिश पहले से बेहतर होती रही है। आप, हाँ, इस गलतफ़हमी में आपको नहीं रहना है, अरे मैं कौन सा लंदन जाने वाला हूँ, मैं कौन सा अमेरिका जाने वाला हूँ, मुझे कौन सी सरकारी नौकरी करनी है, मुझे कौन सा प्रोफेसर और लेक्चरर के पद पे एक्सप्लेनेशन देना है, मुझे क्या ज़रूरत है अंग्रेजी की। नहीं, आप अपने दिल से एक बार पूछ कर देखो। आपको कुछ ही दिनों में, 2 ही 4 दिनों में, 2 ही 4-5 दिनों में आपको ऐसा लगता होगा ना कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी यार, मेरे पास काश इंग्लिश की नॉलेज होती। आप किसी से बता नहीं सकते हो, आपके अंदर ये खलता होगा, ये चीज़ बिल्कुल खलती होगी आपको, लेकिन आप बता नहीं सकते हो। मैं जानता हूँ ना, सबके अंदर खलती है ये। आज भी कई लोगों को मैंने सुना है कि काश मेरी अंग्रेज़ी अच्छी होती, काश मैं अंग्रेज़ी पढ़ा होता, काश मैंने अंग्रेज़ी सीखी होती, काश मैंने अंग्रेज़ी बोली होती, शायद ये नौबत नहीं आती। पर अब पछतात क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ना, बिल्कुल नहीं, ये तो सोचना ही नहीं है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, आप आज से शुरू करिए ना। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको केवल वर्ड्स पे पकड़ बनानी है। आगे क्या करना है, आपको कैसे करना है, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट के माध्यम से एक आध वीडियो और दूंगा। एक आध नहीं, हो सकता है 2, 4, 5, हो सकता है 8, 10 आपको वीडियोज़ दूँ, जिसमें मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको और क्या क्या करना है। आप वर्कर हैं तो क्या हुआ, आप दिल्ली मुंबई रहकर कमाते हैं तो क्या हुआ, कुछ भी आप कीजिए, केवल आपको मेरे लिए आधा घंटा निकालना होगा। मेरे इन एक्टिविटीज़ के लिए आपको केवल आधा घंटा निकालना होगा, और आधा घंटा अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने में आपकी हुलिया बदल जाएगी, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, आपका माइंड सेट बदल दूंगा मैं, आई गारंटी यू। बशर्ते कि आपको आधा घंटा सिर्फ देना होगा। आप कुछ भी हों, अंग्रेज़ी की कमी सबको महसूस होती है, आपको भी होगी, और ये अंग्रेज़ी किसी का पीछा कभी नहीं छोड़ सकती है, कभी नहीं। आप हर एक चीज़ से पीछा छुड़ा सकते हैं, मैथ से, साइंस से, हिंदी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, सब से पीछा आप छुड़ा लेंगे। अंग्रेज़ी आपको नहीं छोड़ेगी, दौड़ा कर पकड़ेगी आपको, चहेट देगी, भोजपुरी में कहते हैं ना, चहेट कर आपको पकड़ेगी, और उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आपकी उम्र 30 है, 35 है, 40 है, जो भी है, 20 है, 25 है, जो भी है, 45 है तो क्या हुआ, बस एक आध साल की मेहनत की बात है।
1 आध साल मेहनत कीजिए, आपकी अंग्रेज़ी नेक्स्ट लेवल पे होगी और आप अपने जीवन को, आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर कर पाएंगे, पहले से अच्छा बना पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, पूरी आशा है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्या आपको कुछ टिप्स चाहिए, एडवाइसेस चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपकी इंग्लिश को मैं एनहेंस करूंगा। आई गारंटी यू, आई प्रॉमिस यू। ओके, सी यू, बाय बाय।